हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी थी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की, तो उसके अंदर हमने 3 या 4 वीडियो में एचआरएम से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं वो है बिजनेस मैनेजमेंट की, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पेपर है सब्जेक्ट का उसमें 3 यूनिट आती है, बिजनेस मैनेजमेंट, एचआरएम और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एचआरएम से रिलेटेड हमने जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे हमने वो 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो भी वीडियो हमारी होगी उसमें हम बिजनेस मैनेजमेंट के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे उनको करेंगे, और जो आज की जो वीडियो है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको जो बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है या सिद्धांत है उससे रिलेटेड मिलेंगे। तो आज का टॉपिक यही होगा कि बिजनेस मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं आज हम उनको देखेंगे। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के जेड सिद्धांत का प्रतिपादक है, कि जेड थ्योरी को इनमें से किसने दिया था। अब्राहम मास्लो, विक्टर ब्रूम, एक सेकंड, विलियम आउची या विलियम मैकग्रेगर। तो देखो जो जेड सिद्धांत है वो किसने दिया था, विलियम आउची ने दिया था। ये एक जैपनीज टेक्निक है जिसने क्या कहा था कि अपने कर्मचारियों पे ध्यान केंद्रित करो, उनकी आवश्यकताओं पे ध्यान केंद्रित करो, जिससे क्या होगी उनकी संतुष्टि भी बढ़ेगी और जो उनका अपनी बिजनेस के प्रति जो लॉयल्टी है या कार्य दक्षता है उस पर भी क्या होगा, सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीतियों का निष्पादन का भाग है। नीतियों का निष्पादन क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज होती है। ये काम किसका होता है, परिचालनात्मक प्रबंध का, संगठन प्रबंध का, प्रशासकीय प्रबंध का या कार्यकारी प्रबंध का। तो नीतियों को एग्जीक्यूट करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग जो अपना मैनेजमेंट होता है या ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है वो कार्य करता है, यानी कि परिचालनात्मक प्रबंध का काम क्या है, नीतियों को एग्जीक्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण एवं सूचना संबंधी प्रतिवेदन एक हिस्सा है, कि नियंत्रण और सूचना जो भी होती है, कंट्रोल करना होता है सिस्टम को, या फिर जो अपनी पॉलिसीज होती है या जो सिस्टम है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो किसका हिस्सा होता है, वित्तीय प्रतिवेदन का, परिचालन प्रतिवेदन का। ये एक दो ऑप्शन सेम हो गए, परिचालन प्रतिवेदन का या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारी प्रबंधकीय प्रतिवेदन के अंतर्गत होता है वो हिस्सा किसका होगा, परिचालन प्रबंध का। किसका होगा, ऑपरेटिव या फिर परिचालन प्रबंध का। ये दोनों ही सेम हो जाएंगे तो आंसर सेम हो गया। ठीक है, तो ये किसका हिस्सा होगा, परिचालन प्रबंध का। प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है, कि जो मैनेजरियल स्किल्स होती है उसके अंदर कौन कौन सी आती है, तो तकनीकी कौशल, नैदानिक कौशल, राजनीतिक कौशल और उपयुक्त सभी। तो प्रबंधकीय कौशल में क्या आती है, ये तीनों ही आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तकनीकी कौशल, राजनीतिक कौशल तो सिंपल है। नैदानिक का अर्थ क्या होता है, डायग्नोस करना, कोई भी प्रॉब्लम क्यों हुई है, उसका कारण क्या है, उसका पता लगाना, वो क्या होता है, नैदानिक कौशल होता है। तो इसमें तीनों ही कौशल शामिल होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होता है शीर्ष स्तर के प्रबंधकों के लिए, कार्यात्मक प्रबंधकों के लिए या परिचालन प्रबंधकों के लिए या उपयुक्त सभी के लिए। जो आंतरिक प्रबंधकीय प्रबंध होगा वो तीनों ही स्तर पे होता है, उन स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर, तीनों ही स्तर पे होता है, जो क्या है, शीर्ष, कार्यात्मक प्रबंध और परिचालन प्रबंध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रबंध हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य करता है, ये परिभाषा किसने दी थी। इसमें ना परिभाषा काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी काफी परिभाषा आई थी इस बार भी। तो जो परिभाषा होती है और परिभाषा जो वन लाइनर होती है ना कहीं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कभी हमेशा ध्यान रखना, जो वन लाइनर कहीं भी परिभाषा दिखे उसको ज्यादा ध्यान रखना कि ये दी किसने है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रबंध हर जगह अधिशासी नेतृत्व का कार्य है, ये किसने बोला था। अधिशासी नेतृत्व क्या होता है, एग्जीक्यूटिव्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है, ये काम किस, ये परिभाषा किसने दी थी, पी कोटलर द्वारा, डेविस रिकार्डो द्वारा, आरसी डेविस द्वारा या अब्राहम मास्लो द्वारा। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, आरसी डेविस के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट, प्रबंध एक ऐसा अंग है जिसमें केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। ये परिभाषा किसने दी है कि प्रबंध को केवल और केवल कार्यों के माध्यम से क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। एडम स्मिथ द्वारा, जॉर्ज आर टेरी द्वारा, पीटर एफ ड्रकर द्वारा या हेनरी फ्योल द्वारा। ये परिभाषा किसने दी है, पीटर एफ ड्रकर द्वारा। उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध सिद्धांत की अवधारणा को प्रसारित किया था। उद्देश्य द्वारा प्रबंध सिद्धांत मतलब क्या हो गया, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये अवधारणा ये या फिर ये थ्योरी किसने दी थी, पीटर एफ ड्रकर, हेरोल्ड कुंज, रोल्फ डेविस,
अब्राहम मास्लो। तो ये किसने दी थी? पीटर एफ ड्रकर। उद्देश्य द्वारा प्रबंध सिद्धांत में क्या बताया गया था कि एक किसी भी कंपनी को जब उद्देश्य को निर्धारण किया जाता है तो हमेशा कंपनी को अपने पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखना चाहिए और अपने जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी, उनके पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के दोनों को साथ मिलकर क्या करना चाहिए? उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए और उनको पूरा करने के लिए कार्य करना चाहिए। ये किसने दी थी? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, पीटर एफ ड्रकर द्वारा ये दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, कंपनी के मूल्य निर्धारण में लाभांश प्रासंगिक नहीं है। निम्न में ये किसका मत है? मतलब एक कहीं ना कहीं ये बोला गया था कि कंपनी के अंदर जब आप लोगों को डिविडेंड देते हैं या फिर लाभांश देते हैं कर्मचारियों को, तो वो जरूरी नहीं है, वो रिलेवेंट नहीं है। ये थ्योरी किसने दी थी? जे.ई. वोल्टर द्वारा, इजरा सोलेमन द्वारा, मोदी मिलर गिलानी द्वारा या रोल्फ डेविस द्वारा? ये मोदी मिलर गिलानी द्वारा दी गई थी। ये मैन तो एफएम का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट में पूछ लेते हैं, क्योंकि ये पूछते हैं कि प्रबंध में किसने बोला था कि लाभांश नहीं देना चाहिए। तो ये मोदी मिलर गिलानी ने बोला था कि लाभांश देना या डिविडेंड देना क्या है? रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक आदेश मात्रा क्या है? आर्थिक आदेश मात्रा क्या होती है? EOQ। ठीक है, EOQ आदेश मात्रा क्या है? किसी आदेश की लागत है, स्कंद की लागत है, पुनः आदेश स्तर है या अनुकूलतम आदेश स्तर है? तो EOQ क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस में होता है? उसमें देखते हैं कि हम अनुकूलतम आदेश का आकार क्या है, कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए हम किसी भी स्टॉक के लिए इतना स्टॉक रखें कि वो कम भी ना हो और ज़्यादा भी ना हो, और उतना ही ऑर्डर दें कि वो हमारे ऑर्डर इतना हो कि जो हमारी सप्लाई है वो रुके भी ना और इतना ज़्यादा भी ना हो कि उसको हमें स्टॉक करके रखना पड़े। तो वो क्या होता है? EOQ, अनुकूलतम आदेश आकार, की हमें कितना आदेश देना है। नेक्स्ट है, प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत है कि एक प्रतिवेदन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? तुलना, स्पष्टता, परिशुद्धता या उपरोक्त सभी? तो प्रतिवेदन में क्या होना चाहिए? तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अनिवार्य प्रबंधक और अनिवार्य पदों में सुमेल किस प्रकार का एक चरण है? ये हमने कल भी क्वेश्चन किया था। देखिए, करियर चक्कर, अनुक्रमिक नियोजन, करियर नियोजन या करियर पड़ाव। तो अनिवार्य पद के लिए इन्होंने बोला है कि जो कंपनी में मैन या हाई पोस्ट पे जो पद होते हैं अनिवार्य प्रबंध के, उनके लिए सही व्यक्तियों को चुनना, ये कौन सी प्रक्रिया है? ये है सक्सेशन प्लानिंग या फिर अनुक्रमिक नियोजन की क्या है? ये एक प्रक्रिया है। अब ये देखो, परिणामों को चरितार्थ करने के लिए निम्न में से सर्वाधिक लोकप्रिय दृष्टिकोण कौन है? अब परिणामों, इससे एक देख सकते, जो MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, हमने बोला था, उसको परिणाम द्वारा प्रबंध भी बोला जाता है। तो जिसको ये पता है ना कि MBO का दूसरा नाम परिणामों द्वारा प्रबंध है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा, वरना इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन परिणामों को देखेंगे ना हम, परिणामों को चरितार्थ करने के लिए या परिणामों को बताने के लिए, तो हमें समझ में आ जाएगा ये किसकी बात कर रहा है? MBO की बात कर रहा है। MBO यानी कि उद्देश्य द्वारा प्रबंध की बात कर रहा है। प्रबंध को पैसा माना जा सकता है क्योंकि यह एक विज्ञान है, यह एक कला है, यह एक उद्देश्यपरक है या यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। देखो, प्रबंध को कला और विज्ञान दोनों ही माना जाता है, लेकिन जो आज के टाइम में उसको पैसा भी मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि आजकल मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी कोर्स होने लगे हैं, शिक्षण संस्थाएं या जो एजुकेशन है वो उससे रिलेटेड हमें मिलने लगी है। तो इसलिए प्रबंध को हम क्या मानते हैं? पैसा भी मानते हैं कि प्रबंध सीखा जा सकता है। तो इसमें क्यों पैसा मानते हैं? क्योंकि यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है प्रबंध है। प्रबंध क्या है? केवल विज्ञान, केवल कला, केवल व्यवहार या विज्ञान व कला? तो प्रबंध क्या है? कला और विज्ञान दोनों है। अब कला और विज्ञान कैसे है? प्रबंध के को करने का, प्रबंध किस प्रकार का होगा, वो सभी व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है। कोई व्यक्ति किसी तरीके से प्रबंध करता है, कोई व्यक्ति किसी तरीके से, जो क्या होती है? कला, जो सबकी अलग अलग होती है। और विज्ञान कैसे है? प्रबंध के अंदर भी काफी कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे आवश्यकता का सिद्धांत हो गया, सही स्थान पर सही व्यक्ति का सिद्धांत हो गया, अनुक्रम का सिद्धांत हो गया, और ये सिद्धांत सभी के अंदर फॉलो होते हैं समान रूप से। तो कुछ सिद्धांत होने की वजह से ये विज्ञान है और सब लोग अपने तरीके से प्रबंध करते हैं, तो ये कला है। तो प्रबंध क्या है? विज्ञान और कला दोनों ही है। नेक्स्ट देखिए, व्यवसाय के विभिन्न अंगों के प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम क्या है? A प्रबंध, B व्यवसाय प्रबंध,
सी संगठन प्रबंध या इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय की जो अलग अलग अंग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें आपस में सहयोग करना वो क्या कहलाएगा? व्यवसाय का प्रबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? व्यवसाय का प्रबंध कहलाएगा। प्रबंध की विशेषता है। प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। क्यों? प्रबंध की एक प्रोसेस होती है अपनी, और जब प्रबंध जिन लोगों के लिए किया जाता है या जिन लोगों के द्वारा किया जाता है वो क्या होते हैं? एक समाज के अंदर ही रहते हैं। और प्रबंध पूरे समूह का होता है, पूरी व्यवसाय का होता है, तो वो क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आत्म समन्वय का सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? कि आत्म समन्वय का सिद्धांत किसने दिया था? ब्राउन द्वारा, न्यूमैन द्वारा, पीटरसन द्वारा या विलियम जेड द्वारा। तो आत्म समन्वय का सिद्धांत ब्राउन द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ब्राउन द्वारा दिया गया था। नेतृत्व की एक्स तथा वाई विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? ये लीडरशिप की थ्योरी है कि लीडरशिप के अंदर जो एक्स और वाई जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? बर्नार्ड, जॉर्ज आर टेरी, मैकग्रेगर या विलियम ओची। तो ये किसने दी थी एक्स और वाई? एक्स और वाई तो मैकग्रेगर ने दी थी, और जेड किसने दी थी? विलियम ओची ने दी थी, ये याद रखना। तो जेड तो बिल्कुल अलग है, और एक्स और वाई दोनों ही किसने दी थी? मैकग्रेगर ने दी थी। और एक्स क्या है? एक नेगेटिव है, नेगेटिव थ्योरी के रूप में ले सकते हो, और वाई पॉजिटिव। एक्स जो थ्योरी थी उनका मानना था कि जो कर्मचारी होते हैं वो जन्म से क्या होते हैं? आलसी होते हैं। वो काम करना पसंद नहीं करते, उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। और जो वाई विचारधारा थी उन्होंने बताया कि लोग काम करना पसंद करते हैं, अगर आप उनको एक अच्छा रीज़न दोगे काम करने के लिए या उनको मोटिवेट करोगे, उनको लीडरशिप के द्वारा उनको मोटिवेट किया जा सकता है, तो उनके द्वारा वो क्या कर सकते हैं? काम को आसानी से कर सकते हैं और वो संतुष्ट भी होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि कहीं पूछे कि इनमें से कौन सी नकारात्मक विचारधारा है, तो एक्स को नकारात्मक विचारधारा भी कहते हैं और वाई को सकारात्मक विचारधारा भी कहते हैं। प्रबंध की आवश्यकता है। ये पीछे क्वेश्चन हुआ था, निम्न स्तर, मध्य स्तर या उच्चतम स्तर। सभी स्तर पर प्रबंध की जरूरत होती है, तो तीनों स्तर पे क्या होता है? प्रबंध आवश्यक होता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वो प्रबंध के सिद्धांत से रिलेटेड थे। कल और हम क्वेश्चन करेंगे जो प्रबंध से रिलेटेड होंगे या बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगे। ये जो आज क्वेश्चन किए वो सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, जो यूपी पीजीटी या फिर सीजीपीएल या टीजीटी या कहीं ना कहीं आए हुए हैं, या ज़्यादातर यूजीसी नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसी क्लास को आगे और कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।